के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। कि मतलब है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। दुनिया के लीडरों का स्वागत दुनिया के देशों को कैसे करना चाहिए, दुनिया के देशों को भारत से सीखना चाहिए। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, उनका तो भारत के अंदर दिल ही लग गया, उनकी भी ये विजिट बहुत सक्सेसफुल रही। और अब जापान के प्रधानमंत्री आए हैं, उनके साथ भी भारत अपनी गोलगप्पा डिप्लोमेसी के साथ सामने आया है। अब्दुल्ला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो। तो आपने ये वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट इंडिया का है और उन्हें मतलब गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं, इंडियन स्ट्रीट फूड खिलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कमेंट है कि भैया भारत की गोलगप्पा डिप्लोमेसी। बट आपको बता दूं, ये गोलगप्पा डिप्लोमेसी तभी वर्क करेगी जब आज एज अ कंट्री स्ट्रांग हो, आप पे दूसरे कंट्री पैसा लगाना चाहें। नहीं तो आप कोई भी डिप्लोमेसी कर लें, दूसरी कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरीके से इंप्रेस होने वाले नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। जापान जो है उस सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। और देखें, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी बना तालिबान बनाने और ख़त्म करने में, और इंडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इत्तेहादी बना चीन को टफ टाइम देने में। ये है, इस तरह ग्रेट पावर्स ने दोनों मुल्कों को ट्रीट किया और इस तरह दोनों मुल्क ट्रीट हुए हैं। सिंपल सी बात। मैं इसमें ग्रेट पावर्स को नहीं कहता कि उन्होंने ये किया। चॉइसेस स्टेट्स ने अपनी खुद बनानी होती हैं, डिसीजंस स्टेट्स ने खुद लेने होते हैं। जब इंडिया का दिल नहीं था तो इंडिया नहीं पावर कंपटीशन में गया, इंडिया नॉन अलाइनमेंट में चला गया। और साढ़े तरह वो जिसे कहते हैं ना, वो पावर हंगरी नहीं थे, वो नहीं गए, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है इसको हमें वी हैव टू लुक एट वेरी केयरफुली। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम इंडिया के अंदर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है जी, और वो जो कि इन लाइन होगा G20 ग्रुप के, ठीक है जी। अब ये, और फिर दूसरी बात ये है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री सिक्योरिटी असिस्टेंस देंगे उन आर्म फोर्सेस को जो हमारी लाइक माइंडेड नेशंस हैं। सो जापान एक बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं ना, एक गेम कर रहा है, अपने आप को एज ए बड़ा प्लेयर इस्टेब्लिश कर रहा है। हमारे यहाँ चीनियों ने इन्वेस्टमेंट की, हमने उस इन्वेस्टमेंट के तबाही उतार दी बोल बोल के, गेम चेंजर, फलाना चेंजर, ए चेंजर, ओ चेंजर। इधर पाकिस्तान में चीन क्या, जापान क्या, पूरी दुनिया भी आके इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको नाकाम कर देंगे क्योंकि हम तैयार नहीं है। दुनिया तैयार है, हम तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर जो जापान है वो तकरीबन 38 बिलियन, 39 बिलियन, $38.7 बिलियन, जो कि 5 ट्रिलियन येन बनता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 सालों में, ठीक है जी। और हम 2014 से वो एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, सी पैक, दिमाग थक के रह गए हैं। सी पैक का कोई कसूर नहीं है। देखें, याद रखें, जो दूसरे मुल्क आते हैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। वो एक प्लान लेके आते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी होती है, आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, जिसको देख के आप किसी का पैसा लेते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप देखते हैं कि यार ये मुझे कर्जा दे रहा है, इन टर्म्स कंडीशन पे दे रहा है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको कल को इतनी देर रिटर्न करना है। दिल करता है साइन करें, नहीं दिल करता ना साइन करें, वापस आ जाए। हमने वो साइन किए हुए हो ना सी, उन्होंने गाला काटने चीनिया कि ये हमारा कुछ देते नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है कि
G7 का जापान जो है वो लीडर है इस वक्त, ये G20 के लीडर बने हैं। अब वो कह रहे जी हम वियतनाम को, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और इंडिया को G7 में बुला रहे हैं, ठीक है जी। और अब मज़े की बात है कि वो आज भी इंडिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब इंडिया इज़ गोइंग फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। मैं आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम तो समझे थे यार ये इन्होंने, हमारे जो लीडरान हैं ये इन्होंने हमारे लिए बड़ी वो प्लानिंग की हुई है। कोई प्लानिंग प्लूनिंग नहीं की थी इन्होंने। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ वो एक अनजाने में मरवा दी है कि बताया कुछ और करते कुछ और है। सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली फिर तकलीफ़ होती है देख के यार कि देखो ना ये कि यार ये जो लोग हैं ये हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये एक तरफ आज बात ये चल रही है कि जी चाइनीज़ एक्सपेंशनिज़म को कैसे देखना है, ठीक है। जापान और इंडिया की मेन बात ये है कि जी चाइनीज़ एक्सपेंशनिज़म को कैसे देखना है और ख़ित्ते में एक पावर इक्विलिब्रियम किस तरह, ये कभी भी पावर इक्विलिब्रियम इंडियन ओरिजिन जो है खड़े हुए हैं, क्या वजह है पूरी दुनिया पर इंडियन ओरिजिन का गलबा क्यों नजर आ रहा है? हाँ, दिस इज़ ट्रू के मतलब यार बहुत सी जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं ना वो इंडियंस हैं और बेसिकली दैट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि इंडियंस ने ना बेसिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना बेसिकली ना मोनोपोली की तरह की उन्होंने बना लिया अपनी। दे बेसिकली पोर्ट्रेट पाकिस्तान एज अ टेररिज्म कंट्री, ठीक है ना, इन कोलैबोरेशन विद इसराइल, ठीक है। एज यू नो कि फ़लस्तीन की वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके खिलाफ है, जिसमें टॉप पाकिस्तान पे आती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और कश्मीर के इशू की वजह से लाइक उनके एक और बहाना मिल गया कि मतलब अब पाकिस्तान इस पर भी मतलब अड़ा रही है टांग और मतलब उस पर भी अपनी टांग अड़ा रही है। तो उसको लेके फिर अपना पाकिस्तान को अगर आप पीछे छोड़ें, इवन द मुस्लिम्स एज ए होल ये ना वो सिचुएट करते हैं टेररिज्म के साथ कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी जी। आपको लगता है इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ओहदों पर इंडियंस को मिलती हैं? यस दैट इज़ ट्रू। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी भारत में जो पाकिस्तान के खासी नज़री रखते हैं, मतलब हम कमर शीमा बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जापान। और जापान के साथ अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 जब से प्रधानमंत्री बने भारत के, उसके बाद जब शिंजो आबे जब जीवित थे तो भारत आए थे। भारत आने के बाद उन्होंने विज़िट किया था और उन्होंने ट्विटर पर भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो किया था। वो किसी को भी उस टाइम पे फॉलो नहीं करते थे, केवल अपनी वाइफ को फॉलो करते थे और प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया। हालांकि उन्होंने कुछ दिन बाद भारत के राजनाथ सिंह को भी फॉलो किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी फॉलो किया कुछ दिन, लेकिन सेकेंड अगर कोई बंदा था उनकी बीवी के अलावा तो उन्होंने मोदी जी को फॉलो किया था। शिंजो आबे के शायद आपको याद होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी, जब उनका फ्यूनरल था, तो मोदी जी भी उसमें गए थे। तो इस तरीके के उनके साथ रिलेशनशिप थे। वहाँ से इंडिया जापान के जो रिलेशनशिप है वो बहुत पीक पे गए हैं और अभी तक पीक पे हैं। और जापान भारत में डेफिनेटली भारत का एक सच्चा दोस्त रहा है। जापान चीन का दुश्मन है तो ऑब्वियसली हमारा वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग दोस्त बनता है। और जापान और भारत में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है जापान, और भारत प्रेफरेंस भी देता है कि जापान की जो मतलब भारत में जो अभी कुछ ही दिन बाद चालू होने वाली है बुलेट ट्रेन, वो जापान के ही साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत हेल्प करता है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है जापान। और आपको भी पता कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है, हालांकि अभी चाइना की टेक्नोलॉजी के सामने, तो आपको भी पता है इन्होंने चीप टेक्नोलॉजी लाई है, जो सस्ते दामों पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उस दाम पे तो टक्कर नहीं दे पा रही, बट जापान की टेक्नोलॉजी चाइना से पुरानी है और जापान आपको पता होगा पहले से ही बहुत डेवलप्ड है। इवन आप जापान के वो इलाके देखें जहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुए थे, उनकी तस्वीर आज की देखें तो आप बिलीव करें इंडिया के शायद ही एक कुछ ही शहर उन इलाकों को टक्कर दे पाएंगे, इतने डेवलप्ड है वो। तो आप समझ जाए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चाहे